बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होते ही ये मामला तेज़ी से चलने लगता है कि हज़रत बताइए, क्या मुहर्रम शरीफ में ढोल बाजे, ये डीजे ताशे वगैरह वगैरह जो भी बांजे बिंजू इस किस्म के जो भी खुराफात व बिदअत हैं, क्या इनको बजा सकते हैं? शरीयत मुस्तफ़ा में इनकी इजाज़त है क्या? थोड़ी सी भी इजाज़त नहीं है? इस किस्म के ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह से पूछे जाते हैं कि मैं क्या बताऊं कि लोगों को ऐसा लगता है कि शरीयत में इन सारी चीज़ों की बहुत आले दर्जे पर इजाज़त दी गई है, लोगों को ऐसा लगता है। और हत्ता कि इसका जवाब काफ़ी इजी और हमने बहुत पहले भी दिया है, जब मैं दूसरे सफ़र पर था और मैं अभी यहाँ बरेली शरीफ में ये अलग सफ़र पर हूँ, दूसरे मकसद के लिए आया हूँ, तो फिर भी मैं जवाब देना मुनासिब समझता हूँ, जवाब दूँ ताकि जवाब दूँ आप इस चीज़ से बचे। और शरीयत मुस्तफ़ा में हमने बताया कि इन खुराफात व बिदात की एक टकी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ढोल बाजे बिंजू और डीजे और जो भी माइक चोंगा जो भी होता है इस किस्म के खुराफात, और ख़ुसूसी तौर पर मुहर्रम शरीफ में जो ये बजाते हैं, ये मुहर्रम शरीफ के लिए ही नहीं है, ये आम दिनों में, चाहे वो शादी का मौके हो या बर्थडे पार्टी का मौका हो या किसी किस्म के आप पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए आप कर रहे हैं, यानी किसी भी तरीक़े से आप अगर आप इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, अपने घर पे लगवाते बजवाते हैं, ढोल बाजे ताशे गाजे जो भी हो, बिंजू बॉफर डीजे जो भी हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर से नाजायज़ व हराम, इसमें कोई शक ही नहीं है। फिर बात आती है कि हज़रत मुहर्रम शरीफ ये इतना कीमती महीना है, इसमें कि तो जायज़ होना चाहिए। कैसे जायज़ हो? जो चीज़ें आम दिनों में नाजायज़ व हराम है वो ख़ास दिनों में भी नाजायज़ व हराम है, क्योंकि शरीयत मुस्तफ़ा का जो हुक्म आम दिनों में लागू होता है वही ख़ास दिनों में लागू होता है। ऐसा नहीं कि रमज़ान शरीफ में नमाज़ें आप पर फ़र्ज़ है, रमज़ान के बाद फ़र्ज़ नहीं, ऐसा नहीं। आम दिनों में भी फ़र्ज़ है, ख़ास जो दिन है मुअय्यन दिन है, ख़ास दिनों में भी फ़र्ज़ है। उसी तरीके से आम दिनों में भी, चाहे वो शादी में आप बजाएं, आप बर्थडे पार्टी में या किसी किस्म के पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिनों बजाएं, उस आम दिनों में भी ये नाजायज़ व हराम है, और मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीनों में भी। ये इसका जवाब है, और इसका जवाब तो हमारे उलमा फ़ुक़हा बहुत एक अरसे दराज से देते हुए आ रहे, फिर भी हमारी आवाम मानती नहीं। ये चाहती है कि हज़रत किसी तरीक़े से इसको जायज़ कह दें ताकि हम बजाएं, इंजॉय करें। ऐसा नहीं, आपको बचना चाहिए। शरीयत मुस्तफ़ा की पकड़ होगी, यानी शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म लागू होगा, मकसद यही है। और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है, क्या बताऊं आपको। इन सारी चीज़ों से अगर आज आपको एहसास नहीं हुआ, मैं समझता हूँ आप अपनी ज़िंदगी के जो कीमती पल है वो आप बर्बाद कर रहे हैं। ये एक मेरी बात आप जहन में रख लीजिएगा, हो सके आप मेरी बातों से राज़ी ना हो, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में सबको राज़ी नहीं कर सकता। मैं शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म ही बयान करूँगा, उससे बहुत कुछ लोग राज़ी होंगे, कुछ लोग नाराज़ होंगे। जो लोग राज़ी होंगे यकीनन वो शरीयत मुस्तफ़ा के अमल के कायल होंगे, यानी अमल पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो हमसे राज़ी हैं। और जो लोग शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ये गाजे बाजे नाच बिंजू ये सब जायज़ होने चाहिए। वो लोग मेरी बातों से नाराज़ होंगे, तो भाई आप नाराज़ हो जाएं, मेरा काम है शरीयत का हुक्म बयान करना। और आपसे मेरा एक भाई की हैसियत से, या आप दोस्त की हैसियत से, या आप आलिम की हैसियत से, आप कोई भी हैसियत समझ सकते हैं, आप उस हैसियत से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप ख़ुद फ़ैसला करिए। क्या ये खुद आप सोचिए, जिन चीज़ों में पैसे की बर्बादी हो, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इसी के लिए नहीं, मैं सब और भी कामों के लिए दे रहा हूँ। जिन चीज़ों में वक्त की बर्बादी हो, जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र और अस्कार से दूर करे, गाफिल करे। और अल्लाह तबारक व तआला, मैं आपको बताऊँ 17वें पारे की पहली लाइन है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। मौला फरमाता है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, लोग गफलत में हैं, लोग इतराए हुए हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, आपको सोचिए, जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र अस्कार से दूर करे आपको, और उसमें पैसे की बर्बादी हो, क्या वो चीज़ें जायज़ हो सकती है? ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। वैसे शरीयत का हुक्म तो वैसे ही है ना, जायज़ हो रहा है, उसमें कोई शक ही नहीं है इसमें, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं ना। तो
इसका जवाब वही है जो हमने दिया, और ख्याल से सब्सक्राइब कर लें। तबीयत सही नहीं थी इतने दिनों वीडियो अपलोड ना होने की, क्योंकि मेरा सारा जो सिस्टम था वो क्रैश हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब रिकवर करने में 2-3 महीने लग जाएंगे प्रॉपर तरीके से, सारी चीज़ें अब उनको तलाश करके फिर निकालनी होगी, क्योंकि वक्त ना रहता नहीं, सिर्फ जुमे के दिन वक्त मिलता है पढ़ाई से और दीगर फ़ुरूई कामों से और कुछ तदरीसी कामों से वक्त नहीं मिलता है। इसी वजह से सिर्फ जुमा के दिन वक्त मिलता है, जिन वक्तों में आपके सामने कुछ बातें शेयर करता हूँ, इसी वजह से वक्त कम है हमारे पास। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इंशाअल्लाह जुड़े रहें, और सारे अहम बातें मुहर्रम अल हराम शरीफ के ताल्लुक़ से शेयर की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।